Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मेरठ के भूनी टोल प्लाजा से 17 अगस्त को जो तस्वीरें आई उससे पूरा देश गुस्से में आ गया। सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक संगठन तक सभी सड़कों पर उतरे। पुलिस के साथ NHAI को भी कड़ा एक्शन लेना पड़ा, लेकिन 5 दिनों में ही तस्वीर अब बदल गई है। अब मेरठ और आसपास के टोल पर सेना की गाड़ियों को सम्मान दिया जा रहा है, जवानों को बाकायदा सलामी मिल रही है। मेरठ में तो जवानों के साथ साथ आम लोगों को भी सम्मान मिलने लगा है, लेकिन बाकी के जो टोल प्लाजा हैं उन पर स्थिति वाकई में कैसी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 17 अगस्त को मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान की पिटाई हुई थी। अब इसी टोल पर सैनिकों के लिए सैल्यूट किया जा रहा है। पुलिस के एक्शन और NHAI के रिएक्शन के बाद टोल कर्मियों का रवैया बदल गया है। अब आर्मी की गाड़ी को देखते ही इनके सिर सम्मान से झुकने लगे हैं और हाथ हर फौजी को सलामी देने के लिए उठने लगे हैं। फौजियों की गाड़ियों के काफिले के पूरा निकलने तक उन्हें सैल्यूट किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें सिर्फ भूनी से नहीं बल्कि काशी टोल और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भी दिख रही हैं। टोल कर्मी ना सिर्फ सेना की गाड़ियों को सैल्यूट कर रहे हैं बल्कि उन्हें पानी भी पिला रहे हैं। भूनी टोल प्लाजा पर जवान की पिटाई के बाद दूसरे टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने भी सबक ले लिया है कि किसी सैनिक के अपमान की सोचनी भी नहीं है। यही वजह है कि टोल प्लाजा अलग ही रंग में नजर आ रहा है। 17 अगस्त की रात को भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की थी, जिससे नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद NHAI ने भी टोल प्लाजा पर कड़ी कार्रवाई की। टोल प्लाजा पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और टोल कंपनी का अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। मेरठ में तो माहौल बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे हिस्सों में भी टोल कर्मियों और टोल से गुजरने वाले यात्रियों के बीच सब ठीक हो गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। बिलौवा टोल प्लाजा पर गाड़ी निकालने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कार चालक ने टोल कर्मियों को टक्कर मार दी। देखिए, टोल पर एक सफेद रंग की कार खड़ी है, उसे चारों तरफ से टोल कर्मी घेरे हुए हैं। तभी कार का ड्राइवर अचानक से अपनी गाड़ी से भागने लगता है। कार के साथ साथ दाहिनी तरफ एक टोल कर्मी भी कार के साथ घसीटता रहा है, लेकिन कार सवार गाड़ी नहीं रोकता। करीब 200 मीटर तक टोल कर्मी कार के साथ घसीटता रहा और आगे जाकर गिर गया। इस हादसे में टोल कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। ग्वालियर जैसी तस्वीरें हैदराबाद से भी सामने आई। देखिए कैसे टोल प्लाजा पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल को उड़ाता हुआ यह स्कूटी सवार मौके से फरार हो गया। देखिए, किनारे वाली लाइन से तेजी से यह स्कूटी सवार आता है और ट्रैफिक कांस्टेबल के रुकने के इशारा को अनदेखा कर उसे उड़ाता हुआ निकल जाता है। हैरान करने वाली तस्वीर तेलंगाना के पातंगी टोल प्लाजा की है, जहां कुछ सेकंड्स पहले तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पर्ची कटवाकर गाड़ियां एक एक कर निकल रही थीं। तभी CCTV में किनारे वाली लाइन से तेजी से एक स्कूटी सवार आता देखा। स्कूटी सवार को वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया, लेकिन स्कूटी सवार नहीं रुका। पहले कांस्टेबल को वो चकमा देकर स्कूटी सवार निकल गया, लेकिन दूसरा कांस्टेबल बिल्कुल स्कूटी सवार के सामने आ गया, लेकिन स्कूटी वाला तब भी नहीं रुका और उसे टक्कर मारता हुआ निकल गया। घटना में ट्रैफिक कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर हैदराबाद के रहने वाले विशाल की पहचान कर उसके खिलाफ एक्शन ले रही है।